हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सबका। प्रभु भोलेनाथ के पूजन व अभिषेक में बिल्व पत्र का प्रथम स्थान माना जाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। बेलपत्र तो आप लोग भी चढ़ाते होंगे। ऋषियों ने कहा है कि बिल्व पत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल के समान माना जाता है। बेल का वृक्ष हमारे यहाँ संपूर्ण सिद्धियों का आश्रय स्थल माना जाता है। भक्तों, इस वृक्ष के नीचे स्तोत्र पाठ या जप करने से उसके फल में अनंत गुना वृद्धि के साथ शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसके फल की समिधा से लक्ष्मी का आगमन होता है। जी हाँ भक्तों, बिल्व पत्र के सेवन से कर्ण सहित अनेक रोगों का शमन होता है, यानी नाश हो जाता है। बिल्व पत्र सभी देवी देवताओं को अर्पित करने का विधि विधान शास्त्रों में वर्णित है। न यजते बिल्वपत्रश्च भास्करम दिवाकरम वृंतहीने बिल्वपत्रे समर्पयेत के अनुसार भगवान सूर्य नारायण को भी पूरी डंडी तोड़ करके आप लोग बिल्वपत्र अर्पित कर सकते हैं। जी हाँ, यदि साधक स्वयं बिल्वपत्र तोड़े तो उसे ऋषि आचार्येंद्र के द्वारा बताए गए इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव त्रिय सदा गृह्णामि तव पत्राणि शिव पूजनार्थम मादरात। बिल्वपत्र कब न तोड़ें, आइए ये जान लेते हैं बिल्वपत्र कब तोड़ना चाहिए। उसके नियम होते हैं। लिंग पुराण में बिल्वपत्र को तोड़ने के लिए चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति काल एवं सोमवार को निषिद्ध माना जाता है। शिव या देवताओं को बिल्वपत्र प्रिय होने के कारण इसे समर्पित करने के लिए किसी भी दिन या काल जानने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों, यह हमेशा उपयोग हेतु ग्राह्य है। जिस दिन तोड़ना निषिद्ध है उस दिन चढ़ाने के लिए साधक को 1 दिन पहले से ही इसे तोड़ लेना चाहिए। बिल्वपत्र कभी बासी नहीं होता है, यह कभी अशुद्ध भी नहीं होता है। इन्हें एक बार प्रयोग करने के पश्चात आप लोग दूसरी बार धोकर उपयोग में लाने की स्कंद पुराण के लिए श्लोक बताया गया है। श्लोक में आज्ञा है, अर्पितान्यापि बिल्वानि प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः शंकरार्य रपणीयानि न नमानि यदि क्वाचिते। बिल्व पत्र के वे ही पत्र पूजार्थ के उपयोगी हैं जिनके 3 पत्र या उससे अधिक पत्र एक साथ संलग्न हो, यानी कि 3 पत्ते वाले उससे कम के ना हो। त्रिसंख्या से न्यून पत्ती वाला बिल्वपत्र पूजन योग्य नहीं माना जाता है, यानी वह खंडित होता है। प्रभु को अर्पित करने से पूर्व बिल्वपत्र की डंडी की गांठ तोड़ देनी चाहिए। सार दीपिका के स्युविल्व पत्र मधोमुखम के अनुसार बिल्वपत्र को नीचे की ओर मुख करने, यानी जो चिकना भाग होता है बिल्वपत्र का, वैसे चढ़ाना चाहिए। पत्र की संख्या में विषम संख्या का ही विधान शास्त्र सम्मत माना गया है, यानी कि विषम यानी 7, 9 ऐसे करके बिल्वपत्र चढ़ाने का शुभ फल। शिवरात्रि, श्रावण, प्रदोष, ज्योतिर्लिंग, वाणलिंग में इसे भगवान रुद्र पर समर्पित करने से अनंत गुना फल मिलता है। किसी भी पूजन या फिर शिवलिंग पूजन में बिल्वपत्र का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। किसी भी पूजन में या शिव पूजन में बिल्वपत्र का उपयोग अति आवश्यक माना जाता है। पापों को क्षय करने वाला यह होता है। यदि किसी कारणवश बिल्वपत्र उपलब्ध न हो सके तो फिर स्वर्ण, रजत, ताम्र के बिल्वपत्र बना करके भी पूजन किया जाता है। ऐसा करने का फल भी वनस्पतिजन्य बिल्वपत्र के समकक्ष है। यदि किसी संकल्प के निमित्त बिल्वपत्र चढ़ाना हो तो प्रतिदिन समान संख्या में या वृद्धि क्रम की संख्या में ही उपयोग करना चाहिए। अधिक संख्या के पश्चात न्यून संख्या में नहीं करना चाहिए, यानी बढ़ते क्रम में ही चढ़ाना चाहिए। पुराणों में उल्लेख है कि 10 स्वर्ण मुद्रा के दान के बराबर 1 आक पुष्प के चढ़ाने का फल मिलता है और 1000 आक के फूल का फल एवं 1 कनेर के फूल के बराबर होता है। और 1000 कनेर के पुष्प को चढ़ाने का जो फल मिलता है वह 1 बिल्वपत्र को चढ़ाने से ही मिल जाता है।
इसके वृक्ष के दर्शन व स्पर्श से ही कई प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। तो इस वृक्ष को काटने अथवा तोड़ने या फिर उखाड़ने से लगने वाले पाप से केवल ब्रह्मा ही बचा सकते हैं। अतः किसी भी स्थिति में बिल्व पत्र के वृक्ष को नष्ट होने से बचाने के लिए हमेशा हम लोगों को प्रयत्नशील रहना चाहिए। आध्यात्मिक एवं पर्यावरण यह दोनों ही दृष्टि से अत्यंत लाभकारी होता है। बिल्व पत्र चढ़ाने के भी कुछ नियम हैं, आइए जान लेते हैं। यदि बिल्व पत्र पर चंदन या अष्टगंध से ओम शिव पंचाक्षर मंत्र या शिव नाम लिखकर चढ़ाया जाता है तो फलस्वरूप व्यक्ति की दुर्लभ कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। कालिका पुराण के अनुसार चढ़े हुए बिल्व पत्र को सीधे हाथ के अंगूठे एवं तर्जनी यानी अंगूठा और तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली जो होती है पकड़कर उतारना चाहिए। चढ़ाने के लिए सीधे हाथ की अनामिका रिंग फिंगर एवं अंगूठे का प्रयोग करना चाहिए। 3 जन्मों के पापों के संहार के लिए त्रिनेत्र रूपी भगवान शिव को 3 पत्तियों युक्त बिल्व पत्र जो सत्व रज तम का प्रतीक है को इस मंत्र को बोलकर अर्पित करना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकरम त्रिनेत्र व त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। शिव उपासना अर्थात मंगल की कामना की साधना के लिए यदि प्रत्येक शिव भक्त अर्थात कल्याण की आकांक्षा का प्रेमी यदि बेलपत्र के वृक्ष का रोपण लगाता है एवं उसके पत्र का अर्पण करे तो देश की अनेक समस्याओं सहित इस पर्यावरण की समस्या से बहुत हद तक मुक्ति मिल जाती है। जी हाँ भक्तों, इसमें तनिक भी संदेह मात्र नहीं है। आवश्यकता मात्र ऐसे शिव भक्तों की है जो भक्त बिल्व पत्र के बारे में महत्वपूर्ण बातें उपयोग की जानकारी होती है। आइए इसके उपयोग की जानकारी लेते हैं बिल्व पत्र के संपूर्ण बातों की। एक बिल्व पत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। इसे एक बार शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद धोकर पुनः चढ़ाया जा सकता है। कई जगह शिवालयों में बिल्व पत्र उपलब्ध नहीं हो पाने पर इसके चूर्ण का चढ़ाने का विधान भी बताया गया है। बिल्व पत्र को औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसमें निहित इगेलिन व इगेलेनिक नामक क्षार तत्व औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यह चातुर्मास में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से भी निजात दिला देता है। कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। यह गैस, कफ और अपच की समस्या को दूर करने में भी सक्षम है। इसके अलावा यह कृमि और दुर्गंध की समस्या से भी फायदेमंद होता है। प्रतिदिन 7 बिल्व पत्र खाकर पानी पीने से स्वप्न दोष की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, इसी प्रकार यह एक औषधि के रूप में भी बड़े काम आता है। मधुमेह के रोगियों के लिए बिल्व पत्र समझिए रामबाण का इलाज है। मधुमेह होने पर 5 बिल्व पत्र 5 काली मिर्च के दाने के साथ प्रतिदिन सुबह के समय खाने से बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक लाभ मिलता है। बिल्व पत्र के प्रतिदिन सेवन से गर्मी बढ़ने की समस्या भी समाप्त हो जाती है। शिवलिंग पर प्रतिदिन बिल्व पत्र चढ़ाने से भी सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। बिल्व पत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। आप लोग भोलेनाथ को चढ़ाकर उस बिल्व पत्र को लाकर तिजोरी में रख सकते हैं। कुछ विशेष तिथियों पर बिल्व पत्र को तोड़ना वर्जित माना जाता है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति पर या सोमवार को बिल्व पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन बिल्व पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इसमें शिव जी का वास माना जाता है। इसके अलावा भक्तों, प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, यानी 12 बजे के बाद दिन में नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्व पर चढ़ाने का मंत्र नमो बिल्विले मने च कवचिने न नमो वर्मीडे च वरुथने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च
हनन्याय च नमो घृष्णवे। दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। अखण्डेय बिल्वपत्रस्य पूजये शिवशङ्करं। कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। गृहाण बिल्वपत्राणि सपुष्पाणि महेश्वर सुगंधिनी भवानी शिवत्वकुसुम प्रिय। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा।